ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 55वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का योगोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता मेरे ऐश्वर्य का मेरे भगवत भाव ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो पुत्र स्नेह का सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी, जो अपने स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरे पिताजी, मेरे माँ, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहते हैं। फिर भी आप हमारे बाल पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। देववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य भी नहीं मिला। इसी से बालक को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका पालन पोषण करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिताजी का सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माता पिता का शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती, पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वो जीता हुआ भी मुर्दे का समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त से रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बनाए हुए भगवान विश्वात्मा श्रीहरि इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परम आनंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषिक्त करने लगे। यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी नहीं सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में क्या कहना। परिचित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता है। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णक, अंधक, मधु, दाशर्ष और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने से बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद कंद का सदन है।
वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुमलाने वाला कमल, और उनका सौंदर्य अपार है। सदा हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहा, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं से बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित योगोपवीत संस्कार कराया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौवें दी। सभी गौवें गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषण और रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौवें मन ही मन संकल्प करके दी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वो फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्गाचार्य जी ने संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका बार्यवर्त अखंड था ही। अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उन्हें नियमित स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य से लीला करके उसे छिपा रखा था। अब ये दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतिकीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसी करनी चाहिए, इसका आदर्श लोगों के सामने रखने के लिए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं का ज्ञान तथा धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, वेद और आश्रय, इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परिचित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सभी विद्याओं के प्रवर्तक है। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य सा व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले। महाराज, सांदीपनी मुनि
ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि यह साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे, उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पांचजन्य नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों को क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र लाकर दिया। तब यदु शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और अपने गुरु को सौंपकर कहा, आप और जो कुछ भी चाहे मांग ले। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कृति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बने रहें, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरु से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। सो अब उन्हें आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। इसलिए मेरे भाई और बहन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, होता है और होता रहेगा। इसलिए नित्य निरंतर भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें। आपका कल्याण हो। राधे राधे।